पास ऐसी शक्ति आ जाए जिससे आप सारी औरतों की मन की बातों को जान पाओ, उनके मन में क्या चल रहा है, वो किसे प्यार करती हैं, किसके साथ जाना चाहती हैं, किसके साथ घूमना चाहती हैं और किससे नाराज हैं, तो आप क्या करोगे। दरअसल ऐसा ही होता है हमारी इस कहानी में, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिससे ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो स्टोरी में क्या क्या होता है इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए। फिल्म की शुरुआत में हम निक नाम के एक आदमी को देखते हैं। दरअसल निक एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव था और निक की शादी भी हो चुकी है। उसकी वाइफ का नाम गिगी है, लेकिन अब दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे और इन दोनों की एलेक्स नाम की एक बेटी भी थी जो कि अपनी मॉम के साथ ही रहती थी, क्योंकि निक और एलेक्स के बीच रिश्ते कुछ खास नहीं थे। निक अपनी फैमिली पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। ऑफिस जाने से पहले निक लोला से मिलने जाता है जो कि कॉफी शॉप में काम करती है और निक इसे पसंद करता था। निक वुमेन को अपनी बात से इंप्रेस करने में एक्सपर्ट था, लेकिन उसे औरतों की फीलिंग्स नहीं पता थी। वो औरतों की रिस्पेक्ट करना जानता ही नहीं था। निक आज बहुत खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि आज उसे प्रमोशन मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि मैनेजर डैन बताता है कि वो एक लेडी को हायर करने वाला है क्योंकि कंपनी अब लेडीज कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट बेचकर कंपनी को प्रॉफिट देने का प्लान बना रही है। लेकिन वुमेन की बात सुनकर निक को ज्यादा अच्छा नहीं लगता और वो अपनी एक्स वाइफ गिगी की शादी में चला जाता है। गिगी 2 हफ्तों के लिए हनीमून पर जा रही थी, इसीलिए वो एलेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी निक को सौंप देती है। साथ ही जब निक को पता चलता है कि एलेक्स का बॉयफ्रेंड भी है तो ये सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। निक नहीं चाहता था कि उसकी बेटी रिलेशनशिप में रहे, लेकिन एलेक्स निक की फीलिंग्स को इग्नोर करती है। कंपनी की स्टाफ मीटिंग में निक डार्सी नाम की लेडी से मिलता है जो कि कंपनी के प्रोडक्ट्स को विमेन को सेल करने का प्लान बना रही थी। डार्सी मेंबर्स को समझाती है कि अगर विमेन को टारगेट बनाया जाए तो कंपनी को कई बिलियन का प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन कंपनी को विमेन कस्टमर से कभी प्रॉफिट नहीं हुआ क्योंकि कंपनी ने विमेन पर ध्यान ही नहीं दिया। डार्सी सभी मेंबर्स को विमेन्स के प्रोडक्ट्स का एक बॉक्स देती है और कहती है कि इन सभी प्रोडक्ट्स को देखकर कल मुझे एडवर्टाइजिंग के लिए एक आइडिया सजेस्ट करो। हालांकि निक ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी वो बॉक्स लेता है और प्रोडक्ट्स को घर पर जाकर अपने ऊपर अप्लाई भी करता है ताकि कुछ नया आइडिया मिल सके। इसी बीच एलेक्स अपने बॉयफ्रेंड कैमरॉन के साथ यहाँ पर आ जाती है। एलेक्स निक से काफी नाराज थी क्योंकि निक ने बिना पूछे उसकी म्यूजिक की सीडी उठाई थी। अब बहस के दौरान एलेक्स अपने बॉयफ्रेंड का नाम पूछती है तो निक को नाम याद नहीं आता क्योंकि उसने एलेक्स की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था। ये देखकर एलेक्स गुस्सा होकर रूम में चली जाती है और निक एडवर्टाइजिंग के आइडिया के बारे में सोचता रहता है। तभी निक के पैर पर मॉइस्चराइजर फिसल जाते हैं और वो बाथटब के पास पहुंच जाता है और हेयर ड्रायर हाथ से छूटकर बाथटब में ही गिर जाता है, जिससे करंट फैलने लगता है और निक को भी बहुत जोर का झटका लगता है और निक बेहोश हो जाता है। निक की जब आंख खुलती है तो उसके सामने उसकी हाउसमेट स्टेला होती है और इस पूरी घटना के बाद निक को वुमेन के मन की बात सुनाई देने लगती है। स्टेला कुछ भी नहीं कहती, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है सब कुछ निक को सुनाई देता है। इसके बाद निक जल्दी से ऑफिस आता है और इस गार्ड के मन में भी चल रही बातों को निक सुन लेता है। ये सब देखकर निक परेशान होकर यहाँ से भागने लगता है और रास्ते में सब वुमेन के मन की आवाज निक को परेशान कर देती है। निक जल्दी से ऑफिस पहुंच जाता है जहाँ पर एक लड़की मन में निक को बेवकूफ कहकर चली जाती है, लेकिन निक इसे सुन लेता है। निक को ऑफिस के आसपास की सभी औरतों के मन की बातें सुनाई देती हैं और वो निक के लिए क्या सोचती हैं ये भी उसे पता चलता है। ये सब देखकर उसे काफी बुरा फील होता है। निक को ऑफिस में कोई भी लेडी पसंद नहीं करती थी, लेकिन निक के सामने उनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा था। इसी वजह से निक का दिल टूट जाता है। निक को समझ में नहीं आता कि वो ये सब बातें कैसे सुन पा रहा है, इसीलिए वो अपने कलीग से ये प्रॉब्लम शेयर करता है। लेकिन उसके कलीग को निक की बातों में कोई भी सच्चाई नहीं दिखती, बल्कि उसे तो यह लगता है कि निक को प्रमोशन नहीं मिला, इसीलिए वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अब कलीग से कोई सोल्यूशन न मिलने के बाद निक ऑफिस मीटिंग में चला जाता है। यहाँ वो डार्सी के मन की बातें भी सुन लेता है। निक जब सबके सामने अपना एडवर्टाइजिंग आइडिया रखता है तो सब ऊपरी दिल से उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन अंदर से ये सब निक को भला बुरा बोलते हैं। हालांकि निक इससे काफी डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन फिर दूसरों के मन में चल रहे आइडियाज को डार्सी को बताता है ताकि वो उससे इंप्रेस हो सके, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर पाता। रात को घर आने के बाद निक फिर से वही सब लेडीज प्रोडक्ट्स यूज करता है ताकि वो पहले जैसा हो सके, उसे किसी भी लेडी की बात सुनाई न दे। सब प्रोडक्ट्स लगाने के बाद निक बारिश में खुद को करंट लगाता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि अब भी निक सब औरतों के मन की बातों को सुन सकता था। अब निक बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, इसीलिए वो थक हार कर अपनी पुरानी थेरेपिस्ट से हेल्प लेने के लिए उनके पास चला जाता है। अब निक और ये डॉक्टर काफी अच्छे से एक दूसरे को जानते थे। दरअसल 10 साल पहले इसी डॉक्टर ने निक और उसकी वाइफ का ट्रीटमेंट किया था। निक डॉक्टर को अपने सुनने की पावर के बारे में बताता है। हालांकि सबकी तरह डॉक्टर को भी निक की बातें झूठी लगती हैं, लेकिन जब निक डॉक्टर के मन में चल रही बातों को बताता है तो डॉक्टर भी हैरान रह जाती है। डॉक्टर निक को समझाती है कि तुम्हें अपनी पावर का सही इस्तेमाल करना चाहिए। निक के पास अब पावर थी, वो जान सकता था कि लेडीज क्या चाहती हैं। डॉक्टर के समझाने पर निक को अपनी शक्ति का एहसास हो जाता है। इसके बाद निक जब लोला से मिलने जाता है तो वो समझ जाता है कि लोला अब दोबारा धोखा नहीं खाना चाहती, इसीलिए निक उसे भरोसा दिलाता है और लोला को डेट पर चलने के लिए मना लेता है। इतना ही नहीं, निक अपने ऑफिस के विमेन के मन की बात जानकर उनके साथ भी काफी अच्छा बिहेव करता है। ये देखकर सभी औरतें बहुत शॉक्ड होती हैं कि निक को औरतों की फीलिंग्स की इतनी फिक्र कैसे होने लगी है। निक एरिन नाम की लड़की की भी किताबें उठाने में हेल्प करता है और पहली बार एरिन किसी से खुश होती है। इसके बाद निक डार्सी से मिलने जाता है और उसके मन की बातों को जानकर उसके जवाब देता है ताकि डार्सी की नजरों में वो अपना अच्छा स्टेटस बना सके। अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी मैनेजर डैन यहाँ पर आ जाता है और एक प्रोजेक्ट को लेकर बात करने लग जाता है। डार्सी के मन में जो भी आइडिया होता है निक उसे सुनकर अपनी तरफ से बता देता है। ऐसा लगता है जैसे ये आइडिया खुद निक का ही हो। ये देखकर डार्सी सोचने लगती है कि उसकी और निक की सोच कितनी मिलती जुलती है और साथ ही निक डैन की नजरों में भी अच्छा बन जाता है। डार्सी और निक दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसके बाद निक जब घर आता है तो देखता है कि एलेक्स अपनी फ्रेंड्स के साथ प्रॉम नाइट पर जाने का प्लान कर रही है। निक एलेक्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाना चाहता था, इसीलिए वो एलेक्स के साथ अगले दिन शॉपिंग पर जाने का फैसला करता है ताकि उसे प्रॉम नाइट के लिए ड्रेस दिला सके। इसके बाद निक लोला के साथ डेट पर जाता है
और यहाँ पर निक को एहसास होता है कि उसके पास जो औरतों को समझने की शक्ति है वो उसके कितने काम की है। अब से निक औरतों के आसपास रहकर ही उनकी फीलिंग्स की बातों से भागता नहीं है, बल्कि अब वो उनकी बातों पर फोकस करता है, उन्हें ध्यान से सुनता है। इसी तरह ऑफिस में निक सभी औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करता है और डार्सी की फीलिंग्स जानकर उसके भी करीब आ जाता है। डार्सी को लगता था कि निक उसे बहुत अच्छे से समझता है, इसीलिए वो भी निक को पसंद करने लगी है। अगले दिन निक एलेक्स को ड्रेस दिलाने ले जाता है। यहाँ एलेक्स कई ड्रेस ट्राई करती है और फिर एक ड्रेस फाइनल हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ पहली बार इतना अच्छा टाइम बिताते हैं। निक यहाँ एलेक्स के मन की बात जान लेता है कि एलेक्स प्रॉम नाइट को कैमरॉन के साथ कहीं जाने वाली है, इसीलिए निक उसे कैमरॉन की सच्चाई बताता है और उससे दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन एलेक्स निक की बात नहीं सुनती। इसके बाद निक डार्सी के साथ डेट पर जाता है और जब डार्सी घर चलने के लिए कहती है तो निक मना कर देता है, क्योंकि वो डार्सी को हर्ट नहीं करना चाहता था। रास्ते में निक से मिलने लोला आती है। दरअसल निक लोला का फिर से दिल तोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वो लोला को दोबारा मिलने से मना कर देता है और कहता है कि मेरा इंटरेस्ट लड़कों में है। लोला इसे सच मानकर खुश होती है कि निक ने उसे सब कुछ सच बताया और उसका दिल नहीं तोड़ा। अब लोला निक को गे समझकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन निक से नाराज नहीं होती। अगले दिन ऑफिस में निक काफी गिल्टी फील करता है, क्योंकि उसने प्रेजेंटेशन का आइडिया डार्सी से चुराया था। निक इस प्रेजेंटेशन को डार्सी को देकर कहता है कि तुम इसे सबके सामने प्रेजेंट करो, लेकिन डार्सी ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि ये आइडिया, ये मेहनत निक की है, जबकि असली हकदार तो डार्सी ही थी, क्योंकि ये आइडिया डार्सी ने चुराया था। डार्सी निक से सच्चा प्यार करती थी, इसीलिए वो निक के लिए ये सब करती है। अब डार्सी के चले जाने के बाद निक एरिन के मन की बात सुन लेता है, जो कि अपने आप को मारने की प्लानिंग बना रही थी। दरअसल 2 सालों में निक ने एरिन को जो काम दिया है वो उससे खुश नहीं है। निक कंपनी के सामने प्रेजेंटेशन देता है, जो कि सबको बहुत पसंद आती है और डार्सी भी निक का पूरा साथ देती है, इसीलिए उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। निक इस सक्सेस से ज्यादा खुश नहीं था। निक चाहता था कि वो डार्सी को सब सच बता दे, इसीलिए वो एक लेटर लिखने लगता है। लेकिन तभी डार्सी यहाँ पर आ जाती है और निक की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए उसे अपने घर ले जाती है। यहाँ पर दोनों डांस करते हैं और काफी सारी बातें भी करते हैं। दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत पसंद आती है। इसके बाद निक डैन के पास जाकर उसे सच बताने की कोशिश करता है और सब कुछ सच बता देता है कि वो आइडिया मेरा नहीं बल्कि डार्सी का था। लेकिन डैन को निक की बातों पर यकीन नहीं होता और डैन कहता है कि प्रेजेंटेशन तुमने दी थी, डार्सी ने तो कुछ बोला ही नहीं था, तुमने कंपनी को सपोर्ट किया है, डार्सी ने नहीं। अब निक कहता है कि इस कंपनी का क्रिएटिव डायरेक्टर मैं नहीं हूँ बल्कि डार्सी ही है, लेकिन डैन बताता है कि मैं डार्सी को निकाल चुका हूँ, क्योंकि उसका काम तुमने किया है। निक ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और डैन से कहता है कि अगर डार्सी को जॉब पर वापस नहीं रखा तो मैं भी ये काम नहीं करूंगा। ये सुनकर डैन भी परेशान हो जाता है। ऑफिस में जब निक को पता चलता है कि एरिन ऑफिस नहीं आई है तो वो बारिश में ही एरिन का घर ढूंढने के लिए निकल जाता है। रास्ते में निक पर बिजली गिर जाती है, लेकिन निक बच निकलता है। कुछ देर के बाद निक एरिन के घर पहुंच जाता है, जहां उसे एरिन का लेटर मिलता है, जिसमें उसने अपने आप को मारने की बात लिखी थी। निक इसे पढ़ ही रहा होता है कि तभी पीछे से एरिन उसे चोर समझकर उस पर हमला कर देती है, लेकिन निक को देखकर वो रुक जाती है। निक नोटिस करता है कि वो एरिन के मन की बात नहीं सुन सकता, उसके सुनने की शक्ति अब चली गई है। यह जानकर निक बहुत खुश होता है कि वो पहले जैसा हो गया है। निक एरिन को खुश करने के लिए उसे नई टीम में शामिल करने का आइडिया बताता है, जिसमें एरिन का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यह सुनकर एरिन इमोशनल हो जाती है और निक का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद जब निक डार्सी के घर जाता है तो डार्सी ना तो दरवाजा खोलती है और ना ही फोन रिसीव करती है, क्योंकि डार्सी बहुत ज्यादा अपसेट थी। तभी गिगी निक को कॉल करके बताती है कि एलेक्स बहुत ज्यादा परेशान है। अब निक फौरन प्रॉम पार्टी में जाकर एलेक्स को ढूंढता है और देखता है कि एलेक्स कैमरॉन के साथ रिश्ता खत्म होने की वजह से रो रही है। कैमरॉन ने इस बात पर एलेक्स को छोड़ दिया क्योंकि वो उसके साथ होटल नहीं गई। पहली बार एलेक्स अपनी फीलिंग्स की बात निक से शेयर करती है और निक उसे समझाता है। एलेक्स को भी निक से बात करके अच्छा लगता है और दोनों घर आ जाते हैं। निक डार्सी के लिए काफी परेशान था, क्योंकि वो उससे बात करने के बारे में सोचता है और फिर 1 बजे डार्सी के घर चला जाता है। डार्सी निक को घर के अंदर आने देती है और बताती है कि जॉब जाने की वजह से मैं इस घर को बेच रही हूँ, लेकिन निक उसे बताता है कि तुम्हें जॉब पर वापस बुलाया जा रहा है। अब यहाँ पर निक डार्सी को पूरी सच्चाई बताता है कि कैसे उसने प्रमोशन पाने के लिए उसके आइडियाज को चुराया। साथ ही निक अपने प्यार का इजहार भी करता है। पहले तो डार्सी निक से नाराज होती है, लेकिन फिर उसके प्यार को समझकर उसे जाने से रोक लेती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इस मोमेंट पर ये कहानी, ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।